आज हम सीक्रेट सर्वर के एक यूज केस पे बात कर लेते हैं। वो ये है कि अगर हम किसी को रेगुलर आरटीपी का सीक्रेट बनाकर देते हैं किसी एंड यूजर को, तो होता क्या है कि वो अलग आईपी वगैरह को भी एक्सेस कर सकता है। जैसा कि मैं अगर आपको देख, जब हम इसे लॉन्च करते हैं तो यहाँ पर ये हमसे इनपुट लेता है और हम यहाँ मैन्युअली कोई भी आईपी यहाँ पर देकर मशीन पर एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, अब यूज केस क्या है हमारा? यूज केस ये है कि आई वांट टू रिस्ट्रिक्ट एंड यूजर इनपुट टू डेलिनिया सीक्रेट सर्वर सो दैट द एंड यूजर कैन ओनली एक्सेस द स्पेसिफिक यूआरएल्स एंड आईपीस। गोल है वो ये है कि जो एंड यूजर है वो यहाँ पर आए तो यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफिक उसके पास आईपीस लिखी हुई आ रही हो जिसको वो एक्सेस कर सकता हो। इसके अलावा किसी और आईपी को वो अपनी तरफ से इनपुट करके एक्सेस ना कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास क्या कोई ऑप्शन है? तो उसका जवाब है यस, हमारे पास इसका ऑप्शन मौजूद है और वो है कैटेगराइज लिस्ट। इसमें हम इसको किस तरह से यूज करेंगे इसके हवाले से इसके जो ये 5 स्टेप हैं। सबसे पहले स्टेप में आते हैं लिस्ट एंड ऐड ऑप्शंस आईपी यूआरएल्स इन द टेक्स्ट। इसके अंदर देखते हैं सेक्रेट। इसके लिए हमें आना है सेटिंग, इसके बाद हमें आना है यहाँ पर कैटेगराइज लिस्ट में। यहाँ आके हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी है। इसको सेव करेंगे तो ये हमारे पास हमारी एक जो है ना लिस्ट क्रिएट हुई है। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं ये इनेबल है, इसका स्टेट इनेबल है। अगर हम इसे डिसेबल करना चाहें तो इसको डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है लिस्ट का नाम आ रहा है और इसकी जो डिस्क्रिप्शन मैंने इनपुट दी है वो आ रही है। इसके बाद आते हैं लिस्ट ऑप्शंस में। लिस्ट ऑप्शन में क्या होता है कि यहाँ से हमें जिन आईपीस को हमने ऐड करना है, यूआरएल्स को ऐड करना है, वो हम क्रिएट करते हैं। जैसे कि क्रिएट ऑप्शन में मैं आया हूँ और मैं इसमें ऑप्शन में नाम दे देता हूँ, किसी एक आईपी का दे देता हूँ। जैसे मैंने एक आईपी ये दे दी तो ये मेरा एक ऑप्शन क्रिएट हो गया है। इसी तरह मैं किसी और मशीन की आईपी देना चाहता हूँ साथ में, ये मैंने इसको इस तरह से कर तो होगा क्या कि मेरे पास एक और ऑप्शन आ रहा है कैटेगराइज और अनकैटेगराइज का। हम कर सकते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं अनकैटेगराइज ही लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि अभी कोई कैटेगरी क्रिएटेड नहीं है। तो मैं इसको वैसे एक कर लेता हूँ और अगर कैटेगरी हमें ऐड करनी होगी इसके अंदर तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ऐड क्रिएट कैटेगरी करके। लेट सपोज मैं इसको कर देता हूँ हेल्प डेस्क एक। ये मैंने कैटेगरी क्रिएट कर ली है, ये आता है। अब ये मैंने क्रिएट कर लिया। लेट सपोज अब मैं एक और ऑप्शन ऐड करता हूँ। यहाँ यहाँ से मैं इसको कैटेगराइज में एक कैटेगरी जो है ये उठा लेता हूँ, जो भी मैंने क्रिएट किया है ये हो गई हमारी लिस्ट। इस तरह से हम मल्टीपल ऑप्शंस इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। स्टेप 1 हमने कंप्लीट कर लिया, लिस्ट हमने क्रिएट कर ली है। इसके बाद हम आते हैं स्टेप 2 में, जिसमें हमें जो है जिस भी सिगरेट पर हमें लिस्ट का फीचर इनेबल करना है उसमें जो है हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए हम आते हैं अपने सर्वर पर, सेटिंग्स। सेटिंग्स के बाद हम आते हैं यहाँ टेम्पलेट्स, सिगरेट टेम्पलेट्स में आएंगे। यहाँ पर हमारे पास 2-3 तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तो ये है कि मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू सिगरेट क्रिएट कर लूँ और उस पर जाकर ये फीचर इनेबल कर दूँ लिस्ट वाला। दूसरा ये है कि जो ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उस पर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तीसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि अगर मैं कोई ऑलरेडी सीक्रेट क्रिएट हुआ हुआ है, अगर मैं उसको जो है चेंज करने के बजाय उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर लूँ और उसमें जाके चेंज कर लूँ, नया सीक्रेट टेम्पलेट क्रिएट कर लूँ। ठीक है, तो मैं अभी एक नया सीक्रेट टेम्पलेट क्रिएट कर लेता हूँ। इसके लिए इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, यहाँ नाम दे देते हैं। ये सीक्रेट टेम्पलेट जो मैंने अभी क्रिएट किया है ये इसका नाम आ गया। उसके बाद मैं आता हूँ फील्ड्स में। फील्ड्स में आके हमें क्या करना है, यहाँ से हम आएंगे ऐड फील्ड्स में। यहाँ से मुझे एक फील्ड ऐड करनी है, नाम उसको दे देंगे और ये जो डेटा टाइप है यहाँ पर हमें इसको चेंज कर देंगे लिस्ट पर और यहाँ मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये मेरी फील्ड क्रिएट हो गई है। उसके बाद मैं आता हूँ मैपिंग में। मैपिंग में क्या होता है कि हम यहाँ से ऐड मैपिंग करेंगे। यहाँ के मैं इसको रिमोट डेस्कटॉप पर रख लेता हूँ क्योंकि आरडीपी बेस्ड है। कंप्यूटर का नाम है, इसकी जगह पर मैं जो मैंने फील्ड क्रिएट की है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी मैपिंग में इस तरह से कर लेता हूँ। ये हमारी मैपिंग कंप्लीट हो गई है। इस पे हमने क्या किया, कंप्यूटर की जगह पर हमने जो हमारे जो फील्ड क्रिएट की है उसके साथ इसको मैप कर दिया है लिस्ट की। ठीक है, अब ये हमारा सेकंड काम कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम आते हैं क्रिएट सीक्रेट थ्रू लिस्ट फील्ड इनेबल टेम्पलेट। हम आते हैं सीक्रेट्स में, यहाँ आके मैं एक नया सीक्रेट क्रिएट कर लेता हूँ और टेम्पलेट जो मैं अब यूज़ करूँगा वो मैं यूज़ करूँगा जो कि अभी मैंने क्रिएट किया है टेस्ट लिस्ट वाला।
ठीक है, इसमें हम सीक्रेट को नाम दे देंगे। डोमेन में अपना दे देता हूँ इसमें, उसके बाद यूज़र का नाम इसके साथ। ये मेरा सीक्रेट क्रिएट हो गया है। ठीक है, जब सीक्रेट क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट फील्ड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये जो हमारी फील्ड है माई टेस्ट फील्ड, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आकर हमें ठीक है, अब इसके लिए जो मैंने लिस्ट क्रिएट की है ये वाली, ये मैं फॉर एग्जांपल ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरी लिस्ट जो क्या था कैटेगराइज लिस्ट में, वो मेरी लिस्ट यहाँ पर उठ कर अब मैं और यहाँ से अगर हम इसको लॉन्च करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर लिस्ट सेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और अब इसमें यह होगा कि एंड यूज़र जो है वो यहाँ पर उससे कोई इनपुट नहीं दे सकेगा। इनपुट देगा भी सिर्फ सर्च करने के लिए इनपुट दे सकता है। ठीक है, खुद से कोई अगर आईपी लेना चाहेगा तो सेक्शन नहीं बनेगा उसका। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 10 तो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता जब तक सिर्फ जो स्पेसिफिक लिस्ट हमने डिफाइन की हुई है इसमें से कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा जो कैटेगराइज लिस्ट होती है वो इस तरह से नज़र आती है। जो मैंने हेल्प डेस्क के नाम से कैटेगरी क्रिएट की थी उसमें जो वैल्यूज़ होंगी उस तरह से जो हमारी लिस्ट इस तरह से बनी हुई होगी उसकी हेडिंग के नीचे। और अगर अनकैटेगराइज होगा तो इस तरीके से सीधी सीधी एंट्रीज हुई होंगी। अब मुझे अगर सेशन लेना है किसी मशीन का तो हम यहाँ से इस्टेब्लिश कर सकते हैं यूँ करके। ये सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लॉन्च कर देंगे। अच्छा, इस पे मेरे पास अभी प्रॉक्सी का इशू भी आ रहा है बैकएंड पर, ये मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। ये एक अलग इशू है, इस पर बाद में बात कर लेंगे। चले हटा भी देता हूँ उसको यहाँ से प्रॉक्सी वाले, यहाँ से लिस्ट से अपना रिलीवेंट सिस्टम जिसका हमें एक्सेस चाहिए होगा वो सेलेक्ट करेंगे और लॉन्च कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो यूज़ केस था वो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। और इसी तरह से हम इसमें यूआरएल की लिस्ट भी सेम क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हमें लिस्ट को चेंज करना होगा तो हम उसमें चेंजेस वगैरह भी कर, हमारा यूज़ केस था ये भी कंप्लीट हो गया है।